नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी और रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी खास बातें जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अच्छा एक बात सुनी होगी कि बचपन में जब राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न छोटे थे, तो एक बार की बात है जब वो बच्चे थे, बिल्कुल छोटे छोटे पालने में थे, तो लक्ष्मण जी अचानक से रोने लगे थे, बहुत जोर जोर से रोने लगे थे। राज वैद्य बुलाए गए, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, सबने कुछ ना कुछ किया, नजर उतारी गई, परंतु फिर भी लक्ष्मण जी नहीं चुप हो रहे थे। तो फिर उनके गुरुवर आए, गुरु वशिष्ठ आए, और उन्होंने, गुरु वशिष्ठ ने सीधा सा एक सरल सा उपाय किया। लक्ष्मण जी को उनके पालने में से उठा के रामचंद्र जी के पालने में लिटा दिया, और फिर लक्ष्मण जी खेलने लगे, हंसने लगे, खुश हो गए। इससे हमारा संबंध कैसा होता है वो हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। तो ये तो छोटी सी कहानी थी उनके पालने की। रामचंद्र जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ना कि सिर्फ बच्चे। अच्छा, ये बच्चों की बात कैसे आती है मेरे जीवन में कि मेरे बच्चों को मैं चीज़ें सिखाती रहती हूँ। सिखाना मतलब ऐसा नहीं कि बेटा तुम पढ़ लो, तुम सुन लो। प्रैक्टिकली बहुत कुछ होता है कि उनमें आपस में प्रेम बना रहे, ज़िंदगी को जीने के लिए सबकी तरफ देखने का नज़रिया उनका अच्छा हो, चीज़ों को समझने के लिए वो मेंटली स्ट्रांग हो। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे अद्भुत है हमारे धर्म ग्रंथ। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है, पढ़ा है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कुछ एक दिन में नहीं जागता है। जब तक आप उस चीज़ से जुड़े नहीं होते हो ना, आप में वो चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि जो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है, जो उसका एक बेसिक नेचर होता है ना, वो लाइफ में कभी चेंज नहीं होता है। हम कितना भी कोशिश कर लें कि हम किसी के बेसिक नेचर को चेंज कर दे, तो वो कभी भी नहीं हो सकता है। वो मूल स्वभाव उसका जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हर इंसान में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। अब मुझे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैंने जानी है। अब मैं अगर मेरे किसी बच्चे को ज़बरदस्ती बोलूँ कि ये करना है, तो वो नहीं करेगा। ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि उसको उससे कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा, पहले के टाइम में गुरु का बहुत महत्व होता था। गुरु से पहले जो बच्चों की पहली गुरु होती है, जिसको कि बोलते हैं माँ, माँ का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। आप देखो, जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो ना, जब वो छोटा होता है, तो हर चीज़ वो माँ से पूछता है, माँ से कहता है, और बार बार वो पूछता ही रहता है। जो माँ कहती है उसको वो मानता है। तो हर बच्चे का काम होता है, मेंटली उसके दिमाग में होता है कि हमारी माँ जो कह रही है वो सच कह रही है। दूसरा गुरु हो जाता है टीचर। बच्चे छोटे जब होते हैं ना, स्कूल जाते हैं, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक के बच्चों के साथ ऐसा होता था। पहले होता था, अब नहीं होता, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। पहले होता था। तो बच्चे जो है ना, वो टीचर पे ज्यादा भरोसा, बड़े हो गए तो उस एज में आ गए जब वो टीचर पे भरोसा करते थे। अगर टीचर ने गलत भी बोला है लेकिन वो सही है, तो बच्चे की नजर में वो सही है, फिर आप उसको झुठला नहीं सकते। ठीक वैसे ही आजकल हो गया है गूगल। जब हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो जो गूगल पे लिखा है हम उसी को सत्य मान लेते हैं। हम इफ और बट तो करने ही नहीं जाते हैं। अच्छा, ये चीज मुझे रिसेंटली पता चली। कैसे पता चली? मैं अभी वीडियो डाली थी हनुमान जी के जन्मोत्सव का, हनुमान जी के जब उनका प्राकट्य हुआ वो दिन का। तो उसमें मैंने पढ़ा, नॉर्थ में कब मनाया जाता है? चैत्र में। साउथ में कब मनाया जाता है? नरक चतुर्दशी के दिन। जिस दिन नरक चौदस होती है उस दिन मनाई जाती है, कार्तिक मास की चतुर्दशी को। परंतु हनुमान जी का असली बर्थडे कब होता है? ये गूगल पे दोनों जगह उसने प्रूफ के साथ दिया हुआ है कि उनका असली बर्थडे तो 14 को ही होता है, नरक चतुर्दशी को ही उनका जन्म उत्सव होता है। लेकिन हमने बचपन से जाना है, सुना है, रामायण में पढ़ा है कि चैत्र मास में हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है। तो
ये सारी चीज़ें ना हम ऐसे कि अभी हमारा बिलीव चेंज होता जा रहा है। हम बुक पढ़ते नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं होती बुक लाने की, पढ़ने की। हम गूगल खोल लेते हैं और वहाँ पे तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही हो। अब मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, तो मैं सही हूँ, क्योंकि सारी धर्म ग्रंथ में वही समय लिखा हुआ है। अब साउथ में क्या चलता है, नॉर्थ में क्या चलता है, ईस्ट में क्या चलता है, वेस्ट में क्या चलता है, सब चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन किसी के जन्म की तिथि नहीं बदल सकती है। तो इस पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है। पर आप ये बताइएगा कि किसी के जन्म की तिथि बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती ना। तो इसके लिए मुझे पता चला। तो ऐसा नहीं कि गूगल पे सब कुछ सही-सही मिलता है। हमें जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, उन चीज़ों पे थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए। आज मैं रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास बात बताने जा रही हूँ, और ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीनेजर्स के लिए नहीं, इवन हम लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी लाइफ में हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। एक बात की सॉरी एक समय की बात है, जब वन में राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। आप लोगों ने सुनी होगी रामायण की ये वाली कहानी कि गुरु विश्वामित्र उनको अपने साथ वन लेकर गए थे। राक्षसगढ़ ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, तो उन्होंने उससे उनको मुक्ति दिलाई, एंड उसके बाद ही वो उधर से सीता स्वयंवर के लिए गए। उससे पहले की बात है। तो जब विश्वामित्र ऋषि आए राजा दशरथ के पास और उन्होंने बोला कि राजन, मुझे श्री राम जी चाहिए, और उनको लेकर वो वन में जाएंगे। क्यों जाएंगे, कारण उन्होंने बताया कि राक्षसों का बहुत आतंक बढ़ गया है, तो उससे हमें राम जी मुक्ति दिला सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, भगवान राम प्रकट हुए थे, वो धरती पर अवतार लिए थे क्योंकि उनको दुष्टों का विनाश करना था, लेकिन वो मनुष्य रूप में थे, तो वो तो कोई शक्ति ऐसे तो दिखा नहीं सकते थे कि ऐसे यहीं से किया और सब कुछ विनाश हो गया। भगवान राम एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करना था उनको, और शायद ये जो बोलते हैं ना, सृष्टि का चक्र होता है कि समझाना है कि वो राम होते हुए भी, उनके पास इतना कुछ होते हुए भी ये जीवन जी सकते हैं। तो जब ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ जी से कहा कि मुझे उनका पुत्र राम चाहिए, कारण बताया कि राक्षसों का आतंक बढ़ गया है, उससे वो राम को लेकर जाना चाहते हैं, जिससे कि उनको राक्षसों के आतंक से निजात मिले। राजा दशरथ ने बोला, ऋषिवर, आप तो इतने महान तपस्वी हैं, आप अगर अपने कमंडल से जल लेकर एक मंत्र फूकेंगे तो सारे राक्षसों का विनाश हो जाएगा, आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। परंतु ऋषि बोले कि हे राजन, हम ऋषि, हम तपस्वी हैं, हमारा क्रोध करना वर्जित है, हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी पर क्रोध नहीं कर सकते हैं। तो फिर दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, आप मेरी सेना लेकर जाइए, वो राक्षसों का विनाश कर देगी, आपको राम क्यों चाहिए? जितनी कहिए उतनी सेना मैं भेज देता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, आप लेकर जा सकते हैं, आपको सारे राक्षसों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऋषि विश्वामित्र ने उस टाइम दशरथ जी से एक बात बोली कि राजन, मनुष्य के जीवन में चार चीजें जो जरूरी भी हैं, परंतु उन चार चीजों का आपको घमंड हो जाए ना, तो जीवन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब वो चार चीजें कौन सी हैं, उन्होंने उनको डिटेल में समझाया। तो ऋषि विश्वामित्र ने बोला कि यवन का मतलब सिर्फ सौंदर्य का खिला हुआ नहीं, आपका अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना नहीं, आप कितने शक्तिशाली हैं वो मायने रखता है। आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी जवानी में आपको कर्म करना वो जरूरी है। फिर उन्होंने बोला, धन, राजन, अगर आपके पास धन है, धन आ जाता है, धन चाहिए सबको, पर धन का घमंड, जब आपके पास धन का घमंड हो जाता है ना, सिंपल सा सोचिए कि धन का घमंड, हम अगर सिंपली कहना चाहें कि अगर मैं किसी को मेरा घर दिखा रही हूँ कि ये मेरा घर है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी इस घर का ऑरा बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, इधर से फ्रेश हवा आती है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, मैं बोलूँगी। और नॉर्मल सी बात है यार, अभी तो कलयुग चल रहा है, हमारी सबकी ऐसे आदत होती है ना, ये सोफ़ा कहाँ से लिया ये तो बताएंगे, साथ में कितने का लिया और वो कितना बेस्ट है।
क्योंकि हमने उस पर धन खर्चा किया है, तो हम वो बेस्ट चीज़ को दिखाना चाहेंगे। हम उस धन में अपना अहंकार दिखाते हैं, अपना ये दिखाते हैं कि कितना मेरा इसमें पैसा लगा हुआ है, तो वो धन का कुछ और मतलब हो जाता है। फिर है तीसरी चीज़ संपत्ति। संपत्ति, संपत्ति पे अधिकार, ये चीज़ भी जीवन को कहीं ना कहीं दुविधा में डाल देती है। संपत्ति है, अब भैया छोड़ के नहीं जा सकते हम। कहीं पे गए, अब कार पार्क करनी है, ये कार हमारी असली संपत्ति है, जबकि कार हमारी असली संपत्ति नहीं है। लेकिन अब भाई हमने पैसे खर्चे किए, तो मनुष्य तो नॉर्मल सी बात यही सोचेंगे ना, अब हमारी संपत्ति, हमारे गांव में हमारी जमीन, तो हमारे अंदर उसके बारे में चिंता होने लगती है, हम चिंतित रहने लगते हैं, हम फ्री नहीं रह सकते हैं। अगर ये चारों चीजें जरूरी भी है, लेकिन इनको किस नजरिए से देखना है, कितना हमें इसका उपयोग करना है, कितना उपभोग करना है, कितना भोग करना है, वो इम्पोर्टेंट है संपत्ति। चौथी चीज बोली प्रभुत्व। किसी चीज के ऊपर जब मैं आ जाता है, ये काम मैंने किया, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है इस काम को करने के लिए, जब वो मैं आ जाता है ना, तो फिर जीवन का अर्थ का अनर्थ होने लगता है। इन चारों चीजों से कौन कौन सी चार चीजें हैं? एक है यौवन, दूसरा धन, फिर आपकी संपत्ति और आपका प्रभुत्व, आपका जो अधिकार। और ये चारों चीजें बहुत जरूरी है, इसके बिना जीवन नहीं जी सकते हम। परंतु इन चारों चीजों का ओवर हो जाना आपके सोच में, आपके माइंड में, तो वो आपके जीवन को नुकसानदेह कर देता है। और जब ये ओवर हो जाती है ना, तो मनुष्य को अविवेकी बना देती है। उनके पास विवेक नहीं रह पाता है, उनके पास वो सोचने समझने की क्षमता जो है ना, वो धीरे धीरे अलग डायरेक्शन में चली जाती है। और आप राम जी को देखो, राम जी के पास ये चारों चीजें हैं और बहुत हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा है। तो जब आप ऐसे सुबह उठते हैं, किसी को विश करते हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग सभी होते हैं ना, ऐसा कि हम विनम्रता के साथ सुबह उठें, हमारे अंदर वो भाव हो कि जो भी लोग हमारे आसपास है ना, वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। परिवार होना और परिवार में प्रेम होना, दोनों में डिफरेंस है। परिवार में अब माता पिता भी हैं तो हैं, अभी सुबह उठे हमारा मूड किसी और चीज के लिए ऑफ है, कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है, नहीं, जब आप उठ रहे हैं सुबह, तो आप उन चीजों को देखिए, उन चीजों को समझिए। और वो एक दिन में नहीं होता है, ये सारी चीजें ना हमें लाइफ में प्रैक्टिस में रहते हैं तो आती हैं। अब हम उठ गए, सुबह उठ के फोन लेके बैठ गए अपना, जनरली यही होता है ना, कुछ और काम कर रहे, काम भी जरूरी है, क्योंकि अभी ये राजा राम का त्रेता युग तो है नहीं, या हम बोले सतयुग तो है नहीं कि ये सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन किस लिमिट में होनी चाहिए ये कौन तय करेगा, ये हम तय करेंगे। तो राम जी का जीवन इतना सरल नहीं था, और देखा जाए तो राम जी का जीवन बहुत अच्छा था। और श्री रामचंद्र ये सारी चीजें होने के बाद भी एक सरल मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, जिसके पास पूरे त्रैलोक्य का राज था, लेकिन उसने कभी नहीं दिखाया कि ये हमारा है। राम के अंदर मैं था ही नहीं, राम के अंदर हम था हमेशा से, वो हम में ही रहे हैं। तो वो हम होना चाहिए हमारे अंदर, और वो हम कहाँ से आएगा? हम हमारी प्रैक्टिस से हम आएगा। हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, आपको पता है, हम सुबह से शाम तक किसी को कुछ नहीं देते हैं, हम रोज लोगों से मिलते भी नहीं है, जरूरी भी नहीं।